हमारी कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी टाइम टू डॉट को सब्सक्राइब करें। हम हर बार आपकी पसंद के हिसाब से नई और डरावनी कहानियां लाते हैं। हमारी स्टोरी में हम ज़्यादा वीडियो या एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इसे अपनी सरल और सच्ची भाषा में आपके सामने रखते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमें अपना प्यार ज़रूर दें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी, जो एक रियल और डरावनी घटना पर आधारित है। एक परिवार था जो अपनी जिंदगी में काफी खुश था। वे एक सेटल इंसान थे और उनका काम एक सरकारी नौकरी में था। एक दिन उन्हें अपने काम के सिलसिले में ट्रांसफर हुआ। उनका ट्रांसफर एक नए शहर में हुआ था जहां वे पहली बार जा रहे थे। अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जब वे नए शहर पहुंचे तो उन्हें घर की तलाश शुरू करनी पड़ी। परिवार के साथ नए शहर में नए घर की तलाश करना आसान नहीं था, खासकर जब उनका बजट भी कम था। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें एक मकान मिला जो उनके बजट के अनुसार था। यह मकान दिखने में काफी अच्छा था और कीमत में भी बहुत सस्ता था। हालांकि मकान के आसपास का माहौल कुछ अजीब था। जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो सबने उन्हें यही कहा कि यह जगह आपके रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन वे इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर गए। जल्द ही उन्होंने पेमेंट किया और अपना सामान घर में शिफ्ट कर लिया। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। परिवार हंसी खुशी अपने काम में व्यस्त था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई खौफनाक घटना होने वाली होती है तो पहले सब कुछ शांत हो जाता है, फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। उनके बच्चों को रात में कोई अजीब आवाजें सुनाई देतीं और वे कहते थे कि उन्हें कोई दिखता है, कोई उन्हें बुलाता है। माना कि बच्चों को डर लगता है, लेकिन जब चीजें बढ़ने लगीं तो उन्हें समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन उनके बच्चे ने कहा कि उनके पीछे कोई खड़ा था और किसी की अजीब सी शक्ल दिखी। इसके बाद घर में लाइटें खुद ब खुद बंद होने लगीं, गैस की स्टोव जलने लग गई और हर रात उन्हें डरावने सपने आने लगे। एक रात गला दबाने वाली चुड़ैल की शक्ल दिखी और वह कहने लगी कि इस घर को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। अब परिवार को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गंभीर है। घर में मौजूद बुरी शक्तियां उनके जीवन के लिए खतरे का कारण बन चुकी थीं। उनका घर भूत प्रेतों और बुरी शक्तियों से घिर चुका था और इन शक्तियों ने उनके बच्चों पर कब्जा कर लिया था। बच्चों की हालत और भी खराब हो गई। वे दिन रात डर डर कर जीने लगे थे। तब एक दिन जब वे बाहर बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आया और उन्होंने बताया कि इस घर में जो बुरी शक्तियां हैं वे बहुत खतरनाक हैं। वह व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें चेतावनी दी कि यदि उन्होंने यहां से नहीं निकाला तो उनकी हालत बहुत बुरी हो सकती है। उस व्यक्ति ने बताया कि इस घर को छोड़ने से पहले उन्हें एक उच्च पंडित से पूजा करवानी होगी ताकि उनके बच्चों को बुरी आत्माओं से मुक्त किया जा सके। ये बात सुनकर उनके परिवार वाले बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उन्होंने पंडितों से संपर्क करना शुरू किया। जब भी वह किसी पंडित से पूछते तो उन्हें साफ मना कर देते, क्योंकि उन सबको आसपास के पंडितों को पता था कि जिस घर की बात यह कर रहे हैं वह एक श्रापित घर है। यह उनके बस का कार्य नहीं है। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पंडित मिला जिन्होंने उनकी समस्या को गंभीरता से लिया। उनके हालात को देखकर उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। पंडित जानता था कि जिस घर की यह बात कर रहे हैं उसे घर के क्या हालत है, लेकिन पंडित होने के नाते उन्होंने उनके समस्या के लिए समाधान के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। पंडित ने उन्हें घर जाने से पहले कह दिया था, उन्हें कुछ ताबीज बनाकर दे दिए ताकि वह घर में सुरक्षित रह पाए। लेकिन यह ताबीज इतना सुरक्षित नहीं था। यह बस कुछ क्षण के लिए ही उसे बुरी शक्तियों से आपको बचा सकता है। यह कहकर उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया और उन्हें कहा कि मैं कल आपके घर पर आकर यह समस्या का देखूंगा और उनका निवारण करूंगा। इसके लिए मुझे पहले अपने घर पर एक साधना करनी होगी, क्योंकि वह शक्ति है जो बहुत ही बुरी और भयानक है। एक बार मेरा उसके साथ सामना हुआ था, तब मैं उस स्थिति में नहीं था, लेकिन अब अगर मुझे कुछ करना है तो अपना इंतजाम करके जाना पड़ेगा। जैसे ही अगले दिन पंडित ने उनके घर में प्रवेश किया, पंडित को जोरदार एक धक्का लगा और जिस कमरे में भूत प्रेत का ज्यादा वास्तव, अनजान जगह से उन्हें गुस्से में कोई चिल्ला रहा रहे, ऐसी आवाज आने लगी। पंडित ने अपने कार्य में रुचि दिखाई। वह जानता था कि यह बहुत हानि पहुंचा सकती, लेकिन उन्होंने किसी भी बात के परवाह किए बिना हवन सामग्री का आयोजन किया और जितना शीघ्र हो सकता था उन्हें अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन इतना आसान भी नहीं कहा, लेकिन जितना हो सकता
तो उन्होंने जल्दी जल्दी यह कार्य पूरा किया। क्वेश्चन के लिए, आत्मा जो बुरी शक्तियों थी उनको थोड़ा सा असर कम हुआ, उनकी जी बेटी पर वह आत्मा थी, उनको भी थोड़ा सा आराम हुआ। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, जितना जल्दी हो सके इस घर को जितना हो सके छोड़ दो, नहीं तो इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। घर छोड़ने के बाद परिवार ने सोचा था कि अब उनकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं, लेकिन जैसे ही वे नए घर में रहने लगे, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। अब उनके बच्चों की हालत और भी बदतर हो चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि कहीं न कहीं वह भूतिया शक्ति उनका पीछा कर रही थी। एक रात जब वे सो रहे थे, अचानक उनके घर में भयंकर शोर मचने लगा। बर्तन गिरने की आवाजें, दीवारों से खुरचने की आवाजें और दूर से किसी औरत की चीखने की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। जब वे कमरे से बाहर निकले तो एक और भयानक दृश्य देखा। उनके बच्चे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और भ्रम था। अचानक उनके सामने एक औरत की भूतिया परछाई उभर कर आई, जो अपनी खौफनाक मुस्कान के साथ उन्हें घूर रही थी। उसकी आवाज सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वह बोली, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हारे बच्चों को ले जाऊंगी। क्या लगता है कि उनके बच्चों को वह खौफनाक आत्मा चुड़ैल जो भी थी वह साथ ले गई? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।